सुरक्षा उपलब्ध कराने जानी चाहिए और यात्रा तो होनी चाहिए। यात्रा गुरु ग्राम सर्वविदित है कि वो हमारे गुरु द्रोणाचार्य का स्थान रहा है और वो गुरु द्रोणाचार्य के स्थान पे जब पूजा पाठ नहीं हो सकता, मंदिरों में जलाभिषेक नहीं हो सकता, तो हमें लगता है कि क्या वो पांडवों की जीत हुई थी कि कौरवों की जीत हुई थी? क्या कौरवों की वहाँ पे सरकार है कि पांडवों की विचारधारा की सरकार है? ये तय करना पड़ेगा। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह गुरुग्राम में और नुहू में हमारे मंदिर हैं, वहाँ पे मेवात में हम दर्शन नहीं कर सकते। एक तो पिछली बार जो दर्शन करने जा रहे थे वो ठीक है, किसकी गलती है किसकी, वो तो जांच की विषय है, लेकिन एक तो व्यवधान डाला गया। व्यवधान ऐसे डाला गया जिसे लग रहा था कि पाकिस्तान के आतंकियों का वहाँ पे प्रभाव है और उसके बावजूद कहाँ तक उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए तो हिंदुओं की छप्पर से लेकर घरों से तोड़फाड़ किया गया, गिरफ्तारी तक हुई, जबकि हिंदू बेचारे कई मारे भी गए, उसमें कई मुस्लिम भी मरे हैं। लेकिन मूल विषय यह है कि हमारी धार्मिक यात्रा निर्विघ्न चलते रहना चाहिए। कोई पाकिस्तान में यात्रा थोड़े है, ये हरियाणा में है, ये गुरुग्राम में है, यह और वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी यात्रा को छोटा करने का घोषणा उन्होंने किया है, जो आयोजनकर्ता के लोग हैं सभी लोग। तो इसलिए लेकिन व्यवधान तो नहीं होना चाहिए ना, यात्रा बीच में खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित यात्रा होना वो न प्रदेश के लिए ठीक है न राष्ट्र के लिए ठीक है, वो तो अपशकुन माना जाता है। इसलिए यात्रा को पूर्ण कराना सरकार की जिम्मेदारी है और अगर सरकार नहीं कर पा रही है, बीजेपी की सरकार है, तो मैं तो विपक्षियों से निवेदन करता हूं कि विपक्षी आगे क्यों नहीं आते हैं। आखिर कांग्रेस कभी या और भी जो भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए तो आप पैदा हुए हो? आप हिंदुओं की धार्मिक यात्रा की बात करो ना, क्या पाकिस्तान वाले वोट आके देंगे? तो इसलिए यह तो धार्मिक यात्रा में सभी लोगों को सम्मिलित होना चाहिए। अगर जो सरकार समर्थन नहीं कर रही है, साथ नहीं दे रही है, तो विपक्ष को चाहिए कि तत्काल आकर के और यात्रा का समर्थन करे, और अगर जो वो भी नहीं आ रही है तो फिर तीसरा विकल्प हिंदुओं को खोजने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि यात्रा की सफलता की जो है सरकार की जिम्मेदारी है कि यात्रा सफल हो। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ पे सुरक्षा लगाने से लेके और भी जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे क्या है वो कार्य करें, उपद्रवी जो वहाँ पे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन ये यात्रा रोकना सरकार है किस लिए? तो ये बड़ा निंदनीय है, बहुत दुखद है और मैं चाहता हूँ कल की यात्रा सफलतापूर्वक होना चाहिए। और स्वयं हमें तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्वयं कल को छुट्टी लेकर के यात्रा में पैदल खुद भी जाना चाहिए, वो खुद जलाभिषेक करना चाहिए, सभी पूरी सरकार के लोग जाएँ तो और अच्छा रहेगा, विपक्ष के भी लोग जाएँ। तो इसलिए लेकिन यात्रा को रोकना ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जंगल राज नहीं ना है, कोई पाकिस्तान का क्षेत्र नहीं है। तो इसलिए यात्रा सुनिश्चित होनी चाहिए, यात्रा सही ढंग से होनी चाहिए। सनातन धर्म की यात्रा है, भगवान शिव का जलाभिषेक है, अंतिम सोमवार श्रावण की सोमवार है, तो पवित्र दिन है, इसलिए ये यात्रा निर्विघ्न रूप से करना चाहिए। भाजपा की है, आपके सफल कराएं। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि अगर जो यात्रा सरकार समर्थन नहीं कर रही है तो कांग्रेस या विपक्ष, जो लोग भी विपक्ष में हैं, कांग्रेस मुख्य वहाँ पे विपक्ष है और भी जो विपक्षी पार्टियां आए वहाँ पे सिर्फ मुस्लिमों को तो मुस्लिम तुष्टीकरण आप लोग करते हो भाई। हिंदुओं की जो धार्मिक यात्रा है उसमें तो समर्थन दे सकते हो ना, उसमें साथ तो दे सकते हो। आओ आप भी कदम चलो, अगर सरकार गोलियां चलाएगी तो देश दुनिया देखेगा, अगर डंडे चलाएगी तो वो भी देश दुनिया देखेगा कि भारत में ही रह करके और धार्मिक यात्रा कोई न कर पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। तो इसलिए मेरा मानना है अगर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अगर धार्मिक यात्रा में साथ समर्थन नहीं करते तो फिर तीसरा विकल्प राजनीतिक रूप से चुनने पर हिंदू मजबूर हो जाएंगे।